कहते हैं एक झूठ को अगर बार बार दोहराया जाए तो वो एक सच बन जाता है। भारतवर्ष के साथ भी यही हुआ। हजारों वर्ष तक हमारी संस्कृति पर हमले होते रहे। हमलावरों के चेहरे, वेशभूषाएं तो बदलती रहीं, लेकिन उन सभी की नीयत एक ही रही, भारत को तोड़ना, खंडित करना, लूटना और बर्बाद करना। नमस्कार, आज मेरी कहानियों के सिलसिलों में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे जात पात के भेद ने इस देश को खंडित किया है और कैसे ये झूठ फैलाया गया कि इसका कारण सनातन धर्म रहा है। हमेशा से ये कहा गया कि इतनी जातियां और भेद सिर्फ सनातन धर्म में है और किसी धार्मिक व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं है, पर यह अधूरा सच था जिसे संपूर्ण बना दिया गया। भारतवर्ष की सनातन संस्कृति ने कभी ऊंच नीच, छोटे बड़े में फर्क नहीं किया, उसे बढ़ावा नहीं दिया। 700-800 वर्ष में बाहर से आए आक्रमणकारियों ने यह विष हमारे अंदर घोल दिया और फिर लिबरल्स और लेफ्ट विचारधारा वाले लोगों ने इसे इतना खाद पानी दिया कि अब इसे उखाड़ कर फेंक पाना मुश्किल हो गया है। हाँ, हम मानते हैं कि हमारे यहाँ जात पात की व्यवस्था रही है, लेकिन एकदम वैज्ञानिक तर्क पर, जहाँ मकसद समाज को सही तरीके से और सुचारू रूप से चलाने का था। किसी को छोटा या बड़ा साबित करना नहीं, किसी का फायदा उठाना नहीं और किसी का शोषण करना तो बिल्कुल भी नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा वर्ण व्यवस्था का सच, तो ये पूरा वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा। आप चाहे समाज के किसी भी तबके से आते हो, जात पात और सनातन धर्म की विशेषता को लेकर अगर आपके मन में कोई भी संदेह है तो आज इस वीडियो के तहत हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे पूज्य वही प्राणी है। क्षत्रिय वही भारी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। इन पंक्तियों में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने बड़े ही सरल शब्दों में जाति व्यवस्था के दुष्प्रचार को खंडित किया है। लेकिन ये व्यवस्था है क्या, आइए थोड़ा गहराई से समझते हैं। हमारे कर्मों और क्षमताओं के अनुसार एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक समाज में हमारा जो स्थान है वही हमारा वर्ण है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्य मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्मों के आधार पर चारों वर्ण मेरे द्वारा ही रचे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्रा नाम च परंतप कर्मणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवय गुणः। यानी ब्राह्मणों, क्षत्रियों, शूद्रों और वैश्यों के कर्मों को उनके स्वभाव से उत्पन्न होने वाले गुणों के आधार पर बांटा गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि वर्णों का विभाजन कर्म के आधार पर हुआ है, जन्म के आधार पर नहीं। सनातन में सबको बराबर माना गया है, सबकी गरिमा का सम्मान रखा गया है। इसलिए तो भगवान श्री राम जूठे बेर किसके खाते हैं? माता सवरी के। वो मित्र किसे बनाते हैं? निषाद राज और सुग्रीव को। वो अपनी सेना में किसे शामिल करते हैं? वानरों और रीछों को। वो पिता तुल्य मानकर आदर किसे देते हैं? गिद्धराज जटाइयों को। ये है हमारा हर एक जीव के प्रति सम्मान भाव, हर प्राणी मात्र के प्रति हमारा आदर भाव। जो सभ्यता सृष्टि के कण कण में ईश्वर को देखती हो, वो जन्म के आधार पर अपने ही भाइयों के बीच भेद कैसे कर सकती है? ये बात कभी स्वीकार ही नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ते, श्लोकों का अर्थ और उसके पीछे छिपे भाव को नहीं समझते। सोशल मीडिया या किसी भी ट्रांसलेटेड कॉपी को पढ़कर ये सच मान लेते हैं और फिर छुआछूत और भेदभाव के लिए सनातन धर्म को कोसते रहते हैं। संसार के सबसे पहले संविधान मनुस्मृति में कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। यानी जन्म से सभी शूद्र होते हैं, कर्मों के आधार पर वो द्विज यानी ब्राह्मण कहलाते हैं। यहाँ ये सवाल उठता है कि हमने ब्राह्मण को द्विज क्यों कहा? द्विज वो होते हैं जो 2 बार जन्म लेते हैं, पहला जन्म माँ की कोख से और दूसरा जन्म ज्ञान की कोख से। इसलिए ब्राह्मण की उपाधि कमानी पड़ती है। सिर्फ जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, ज्ञान कमाना होगा, ज्ञान की कोख से दूसरा जन्म लेना होगा, द्विज बनना होगा, तब जाकर सही अर्थ में ब्राह्मण कहलाने का अधिकार प्राप्त होगा। अगर इतिहास को देखें तो ऐसे कई उदाहरण हैं। महर्षि विश्वामित्र
जन्म से वो क्षत्रिय थे, लेकिन अपनी योग्यता से ब्रह्म ऋषि कहलाए। संत कबीर, संत नामदेव, संत रविदास, भारतवर्ष के इतिहास में ये सारे नाम बड़े ही आदर से लिए जाते हैं और ये सब पिछड़ी जाति से आते हैं। सनातन परंपरा ने जन्म के आधार पर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, कभी किसी को ऊंच नीच के आधार पर नहीं देखा। लेकिन आज हम इतने ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं कि हमें इन बातों पर विश्वास ही नहीं होता। आज हम भारतीय समाज में वर्णों के बीच जो द्वेष देख रहे हैं वो सनातन की नहीं बल्कि अंग्रेजों और बाकी आक्रमणकारियों की देन है, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए हमारे शास्त्रों का गलत व्याख्यान करके उन्हें दूषित कर दिया। वर्ण कर्म के जगह जन्म के आधार पर विभाजित हो गए और इसका परिणाम क्या हुआ? एकता और अखंडता, कर्म और पुरुषार्थ का पर्याय हमारा सनातन धर्म खंडित होने लगा, टूटने लगा। पहले इस्लामिक शासन के दौर में हिंदू धर्म को हजारों जातियों में तोड़ दिया गया और फिर अंग्रेजों ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए और समाज को खंडित करने के लिए वेदों को ऐसे ट्रांसलेट किया कि किसी भी पढ़ने वालों को इसका मूल अर्थ समझ ना आए और हिंदुओं का विश्वास अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने ग्रंथों से पूरी तरह उठ जाए। ग्रंथों और वेदों के गलत व्याख्यान के पीछे उनका एक और षड्यंत्र था और वो था धर्मांतरण। सबसे पहले आक्रमणकारियों ने हमारे ही ग्रंथों को हमारे समाज के एक वर्ग के खिलाफ कर दिया और फिर उन्हीं वर्गों को धर्मांतरण के लिए उकसा दिया। अफसोस की बात यह है कि धर्म के नाम पर यह धर्म आज भी चल रहा है। हमारे वेदों में कहा गया है कि जैसे सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, वायु सबके लिए है, ठीक वैसे ही वेदों का ज्ञान सबके लिए है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहे मयान। हमारा भारत 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। कुल 739 जिले हैं और इन सभी जिलों के अंतर्गत 6.5 लाख के आसपास गांव हैं। एक भारत से 6.5 लाख गांवों का ये विभाजन सिर्फ प्रशासनिक कार्यों को आसान करने के लिए किया गया है, ना कि यह समाज का विभाजन है। ऐसे ही सनातन में वर्ण और जाति का विभाजन समाज को व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाने के लिए किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा समाज बटा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में चारों वर्णों की परिभाषा और उनके कर्म बताए हैं। ब्राह्मण की परिभाषा बताते हुए भगवान कहते हैं, शमो दमस्तपः शौचम शांतिराजर्वमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। यानी ब्राह्मण वो है जिसमें श्रम यानी मन को वश में रखने की क्षमता हो, दम यानी इंद्रियों के दमन की क्षमता हो, तप यानी वाणी और मन की शुद्धता, शौच यानी आंतरिक और बाहरी शुद्धता, शांति यानी क्षमा की भावना, आर्जव यानी निष्कपट भाव, ज्ञान यानी वेद और शास्त्र का ज्ञान, विज्ञान यानी आत्मज्ञान, आस्तिक्य यानी वेद, शास्त्र और ईश्वर के प्रति आस्था। ये वो 9 लक्षण हैं जो किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण बना सकते हैं। व्यक्ति जन्म के समय किसी भी जाति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसमें ये 9 लक्षण हैं तो वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय की परिभाषा बताते हुए भगवान कहते हैं, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्य युद्धे चापलायनम दानमीश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्य यानी वीरता, तेज यानी तेजस्वी व्यक्तित्व, धृति यानी धैर्य, दाक्ष यानी प्रजा संचालन की बुद्धि, युद्ध से पलायन ना करना, दान करना, स्वामी भाव का होना। ये वो 7 लक्षण हैं जो किसी भी व्यक्ति को क्षत्रिय बनाती है। वैश्य और शूद्र की परिभाषा बताते हुए भगवान कहते हैं, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचार्यात्मकम कर्म शूद्रयापि स्वभावजम। यानी खेती करना, गौपालन करना, उत्पादन और व्यापार करना, ये सब वैश्यों के गुण हैं और इन सभी वर्णों की सेवा करना शूद्रों का कर्म है। यहाँ पर सेवा का मतलब बाध्य करना या बंधुआ मजदूरी करना बिल्कुल भी नहीं है। ये एक कार्य है जिसका उस व्यक्ति को उचित वेतन मिलना चाहिए। यानी भगवान श्री कृष्ण द्वारा सनातन समाज का 4 भागों में किया गया विभाजन पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, तर्कसंगत है और उसका आधार कर्म है, जन नहीं। गौर करने की बात यह है कि आजकल हम अज्ञानतावश वर्ण विभाजन के लिए ब्राह्मणों को कोसते रहते हैं,
जबकि मनुस्मृति के रचनाकार स्वयं क्षत्रिय हैं और चारों वर्णों को परिभाषित करने वाले योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण तीसरे वर्ण से संबंधित हैं, जिन्हें आज की परिभाषा में ओबीसी कह सकते हैं। यानी वर्ण और कर्म विभाजन में ब्राह्मणों का कोई भी योगदान रहा ही नहीं। साफ बात यह है कि सनातन में सदैव कर्म के आधार पर ही जाति का निर्धारण होता रहा है, जन्म के आधार पर कभी नहीं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास भी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसमें कोई संशय नहीं है कि समय के साथ विदेशी आक्रांताओं के दुष्प्रभाव में फूट डालो और राज करो की नीति के तहत जाति व्यवस्था को जहरीला बना दिया गया है। लेकिन आज के 21वीं सदी के भारत को जगाया जा सकता है अगर अपनी संस्कृति और जड़ों को सही रूप से पढ़ें और समझें, तो हम इस जात पात के जड़ को समाज से उखाड़ कर बाहर फेंक सकते हैं। आज की इस जाति व्यवस्था की कहानी को अगर आपने बड़े धैर्य से सुना तो आपका आभार।